हेलो डियर फ्रेंड्स, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ था, उसको एक बार रिकॉल करते हैं। आज के टॉपिक में भी हम लोग सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही देखेंगे। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था साइन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, क्या पढ़ा हुआ था? साइन इनवर्स माइनस एक्स। इसकी वैल्यू क्या होता है तो आपको पता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगा, माइनस साइन बाहर निकल जाएगा, सीधे साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोगों ने देखा हुआ था, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन मीन्स -1, क्लोज इंटरवल। सेम इसी टाइप से दो और था, टेन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू और किसकी वैल्यू, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, माइनस साइन निकल जाएगा बाहर, ये हो गया टेन इनवर्स एक्स और यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। और थ्री अदर इसी टाइप के वो भी थे, है ना, कौन कौन से, कास इनवर्स माइनस एक्स, काट इनवर्स माइनस एक्स एंड कौन सा, सेक इनवर्स माइनस एक्स। अगर इनकी वैल्यू डिस्कस करिए तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे कास इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, है ना, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। ऐसे काट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू पाई माइनस काट इनवर्स एक्स, ऐसे यहाँ पे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और यहाँ पे कंडीशन सब अलग अलग है। यहाँ टेन इनवर्स एक्स का डोमेन रियल नंबर है, कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, आर माइनस -1, ओपन इंटरवल। ऐसे यहाँ पे भी कंडीशंस आपको पता है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। ये हमारा था प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4 भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारा कौन सा है, प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम लोगों ने देखा हुआ था कि अगर हमें साइन इनवर्स एक्स को चेंज करना हुआ किसी भी अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है, क्या करना हुआ, साइन इनवर्स एक्स को चेंज करना हुआ किसी अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो कैसे चेंज करते थे आपको पता है। यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल बनाते थे, है ना, क्या बनाते थे, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और साइन इनवर्स एक्स है तो यहाँ पे लेट कर लेंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, और एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x/1। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपको पता चल गया। परपेंडिकुलर क्या हो गया, x, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, 1। बेस निकाल लेंगे, बेस की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बेस की वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें बेस मिल जाएगा। अब इसको चेंज करना है, सपोज करिए कास इनवर्स में, तो कास इनवर्स लिख दीजिए, और क्या होता है, कास थीटा का फार्मूला रेशियो के फॉर्म में बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कास इनवर्स में चेंज हो गया। ऐसे ही इसको टेन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं आप। टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किसी अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। ठीक है, टेन इनवर्स हो गया। सेम ऐसे ही काट इनवर्स क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, तो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। और अगर आपको सेक इनवर्स में कन्वर्ट करना हुआ तो सेक इनवर्स हाइपोटेन्यूज अपान बेस 1 अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉसेक इनवर्स में चेंज करना हुआ तो कॉसेक इनवर्स कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर मीन्स 1 अपान एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया, कॉसेक इनवर्स 1 अपान एक्स। सेम ऐसे ही, ये तो पहला पार्ट हो गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट, अगर सपोज करिए कास इनवर्स एक्स को चेंज करना हुआ हमें किसी अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो अब की बार क्या करेंगे, कास इनवर्स एक्स को हम लेट कर लेंगे थीटा। क्या करेंगे, कास इनवर्स एक्स को लेट कर लेंगे थीटा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, कास थीटा इक्वल टू एक्स। एक्स और थीटा क्या है, तो एक्स हमारा डोमेन का एलिमेंट है, किसके डोमेन का एलिमेंट, कास इनवर्स के। और थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, तो थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है कास इनवर्स एक्स का, कास इनवर्स का। ठीक है, थीटा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करेगा कास इनवर्स के। और कास इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना होता है, तो होता है क्लोज इंटरवल 0, पाई।
अब यहाँ दूसरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए और ये हो गया थीटा। कास थीटा, कास मीन्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ हो गया बेस x और हाइपोटेन्यूस कितना हो गया 1। परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप सारी चीज़ें लिख सकते हो, कास इन्वर्स x को लिख सकते हो आप, साइन इन्वर्स कितना होगा, तो साइन इन्वर्स परपेंडिकुलर अपॉन क्या लिखेंगे हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हो गया स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू देख रहे हैं आप 1 है। ठीक है, साइन इन्वर्स में चेंज हो गया, इसको टेन इन्वर्स में चेंज करना हुआ तो टेन इन्वर्स क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बेस की वैल्यू कितना है x है। तो डायग्राम के थ्रू आप सारी चीज़ें लिख सकते हो। ऐसे आप सभी चीज़ें कंप्लीट कर लेना। काट इन्वर्स क्या होगा और क्या लिखोगे, सेक इन्वर्स में क्या होगा, तो सेक इन्वर्स में ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। कास इन्वर्स x इक्वल टू सेक इन्वर्स 1 अपॉन एक्स। ऐसे आप लास्ट एक और कॉसेक इन्वर्स में लिख लीजिएगा, क्या मिलेगा आपको। ठीक है, ये हो गया सेकंड इसका पार्ट कंप्लीट प्रॉपर्टी 4 का। और प्रॉपर्टी नंबर 5 का स्टार्ट करने से पहले एक और थर्ड वाला इसका पॉइंट देख लीजिए। सपोज करिए tan इन्वर्स x को हमें चेंज करना हुआ किसी अदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो हम लेट क्या करेंगे, अब आपका एक रिदम बन गया होगा, फ्लो बन गया होगा, बहुत ही ईजी है कन्वर्ट करना। tan इन्वर्स x को हम क्या लेट कर लेंगे थीटा, तो यहाँ x इक्वल टू कितना हो गया, या tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, tan थीटा इक्वल टू हो गया x को क्या लिखेंगे हम लोग x अपॉन 1। और tan थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये थीटा हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया x और बेस कितना हो गया 1। हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लीजिए। हाइपोटेनस की वैल्यू में कितना मिल गया स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया। tan इन्वर्स x को सपोज करिए हमें साइन इन्वर्स में चेंज करना है, तो साइन इन्वर्स कितना हो जाएगा, साइन इन्वर्स हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है x अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कन्वर्ट हो गया हमारा tan इन्वर्स फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, साइन इन्वर्स में कन्वर्ट हो गया। ये सब चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा तेज़ी से चल रहे हैं हम लोग। कास इन्वर्स के फॉर्म में अगर चेंज करना है तो क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, तो बेस कितना हो गया 1 अपॉन हाइपोटेनस कितना हो गया स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही tan इन्वर्स को किस में चेंज करना, सपोज करिए काट इन्वर्स में। काट इन्वर्स में क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 1 है अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो गया x, तो tan इन्वर्स x काट इन्वर्स कितना हो गया 1 अपॉन x। ऐसे और भी चीज़ें आप लिख लीजिएगा, सेक इन्वर्स और किसका कॉसेक इन्वर्स, ये दोनों चीज़ें आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, सेक इन्वर्स में क्या लिखेंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉसेक इन्वर्स में क्या लिखेंगे, कॉसेक इन्वर्स में लिखेंगे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया कंप्लीट। आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाले हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, हम लोगों ने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। 2.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपको हमने बताया था 1 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत ही चांस ज़्यादा है उस टाइप के क्वेश्चन आने का। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का क्वेश्चन 1 मार्क में लगभग हर साल आता है, या फिर इवेलुएट और सिंप्लीफाई करने का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5। अब हमारा कौन सा प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी नंबर 5। 4 प्रॉपर्टी तक हम लोग चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 में साइन इन्वर्स 1 अपॉन एक्स, किसकी वैल्यू, ये साइन इन्वर्स 1 अपॉन एक्स। 5 में ये फर्स्ट पार्ट है। साइन इन्वर्स 1 अपॉन एक्स को हम लोग लिखेंगे कॉसेक इन्वर्स एक्स। ये कुछ वैसा ही मिलता जुलता है, जैसे आपको पता होगा साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते थे 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कहिए कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिखते थे 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये कुछ उसी टाइप का है। साइन इन्वर्स 1 अपॉन एक्स को क्या लिखेंगे कॉसेक इन्वर्स एक्स लिखेंगे। और एक चीज़ हम लोग पहले ही देख चुके कि साइन इन्वर्स एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं कॉसेक इन्वर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहाँ एक्स पे कंडीशन जो भी है आप जानते रहिए। साइन इन्वर्स एक्स में एक्स साइन इन्वर्स के डोमेन में बिलोंग कर रहा है, और यहाँ 1 अपॉन एक्स है तो एक्स की वैल्यू नॉन जीरो भी होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन को फुलफिल करता हुआ वहाँ कंडीशन था।
यहाँ देखिए साइन इनवर्स 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स x। x पे क्या कंडीशन है, x कॉसेक इनवर्स के डोमेन में है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल -1, ठीक है। और x की वैल्यू 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ देखिए 0 है भी नहीं, यहाँ पे r माइनस ओपन इंटरवल -1, में 0 बिलोंग नहीं करता, क्योंकि यहाँ 0 है तो 0 रिमूव हो चुका है। सेकंड पार्ट, इसमें कॉस इनवर्स 1/x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, आप खुद ही बता सकते हो। कॉस इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। और एक प्रॉपर्टी हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 में देखे थे कि कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, होगा सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कॉस इनवर्स 1/x, इसको हम क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स x। और यहाँ पे x पे क्या कंडीशन है, तो x पे सेक इनवर्स का जो डोमेन है वही कंडीशन उसी में बिलोंग करेगा। ये कितना हो जाएगा, r माइनस ओपन इंटरवल -1, हमने आपको बताया इसको 3 तरीके से लिखते हैं, या तो इस तरीके से लिखते हैं, या फिर क्या लिखते हैं, मॉड x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लिखते हैं, या फिर क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 पे ये क्लोज है, यूनियन 1 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ये चीज़ें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। थर्ड लास्ट है इसका tan इनवर्स 1/x, किसकी वैल्यू, tan इनवर्स 1/x की वैल्यू। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स 1/x में 2 कंडीशन है। यहाँ पे टोटल कितने कंडीशंस है, 2 कंडीशंस है। x पे वैल्यू यहाँ डिपेंड कर रहा है, यहाँ भी x पे वैल्यू डिपेंड कर रहा है सब जगह, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव का मैटर है। यहाँ पे इफ़ x पॉजिटिव हो और इफ़ x क्या हो, निगेटिव हो। तो 2 पार्ट में इसको ब्रेक करके हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ x की वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि 1/x x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं होगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव की बात कर रहे हैं, इक्वल टू 0 की बात नहीं कर रहे। यहाँ tan इनवर्स 1/x की वैल्यू हो जाएगा cot इनवर्स x। कब होगा, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक, क्लियर है। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो tan इनवर्स 1/x की वैल्यू क्या हो गया, cot इनवर्स x हो गया। और अगर tan इनवर्स 1/x की वैल्यू में x क्या है, निगेटिव है, 1/x में x क्या है, निगेटिव है, तो 1/x भी निगेटिव ही हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पे वैल्यू मिलेगा -π प्लस cot इनवर्स x। क्या मिलेगा, -π प्लस cot इनवर्स x, ठीक है। cot इनवर्स x में पाई माइनस कर देंगे, cot इनवर्स x में पाई माइनस कर देंगे, चाहे आप ऐसे लिखिए या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, cot इनवर्स x माइनस पाई। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग पार्ट है, ठीक है। इसीलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा था, -π प्लस cot इनवर्स x, ठीक है। ये हो गया आज का प्रॉपर्टी नंबर 5। अब इसमें देखिए प्रूफ बहुत ही ईजी है, फर्स्ट और सेकंड का प्रूफ आप कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट वाला प्रूफ करना है आपको, तो यहाँ लेट कर लेंगे कॉसेक इनवर्स x को थीटा, किसको थीटा लेट कर लेंगे, कॉसेक इनवर्स x को आप लेट कर लीजिएगा थीटा, ठीक है। तो x पे क्या कंडीशन हुआ, x पे कंडीशन हो गया r माइनस ओपन इंटरवल -1, क्योंकि ये कॉसेक इनवर्स के डोमेन में बिलोंग कर रहा है। और थीटा पे क्या कंडीशन होगा, तो थीटा बता रहा आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसका, कॉसेक इनवर्स का। कॉसेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर रिकॉल करिए तो क्लोज इंटरवल -π/2, π/2 -0 है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें उतना डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। कॉसेक इनवर्स x को थीटा सपोज कर लीजिएगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, कॉसेक थीटा। x इक्वल टू क्या मिल गया, कॉसेक थीटा मिल गया। और कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/sin थीटा, है ना। तो इसको क्या लिख देंगे अब, x इक्वल टू 1/sin थीटा, या इसी को लिख सकते हो आप sin थीटा इक्वल टू 1/x, sin थीटा इक्वल टू 1/x। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x। अब ये क्यों हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x, क्योंकि यहाँ पे आपको एक कंडीशन फिर लिखना पड़ेगा, x यहाँ पे बिलोंग कर रहा r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1 में,
तो ये जो 1/x होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा -1, क्लोज इंटरवल -0 में। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 0 हो नहीं सकता। ठीक, तो ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। एंड थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, तो थीटा बिलोंग कर रहा आपका, देख ही रहे हैं, क्लोज इंटरवल -π/2 π/2 में -0, है ना। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कर रहा थीटा यहाँ पे, इसलिए साइन इन्वर्स हो गया। अब थीटा के प्लेस पे क्या लिख दीजिएगा, कॉसेक इन्वर्स x। तो ये हो जाएगा कॉसेक इन्वर्स x इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/x। तो ये प्रूफ हो जाएगा आपका। इसमें सेम इसी टाइप से सेकंड वाला पार्ट भी आप प्रूफ कर लीजिएगा, सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट का प्रूफ हम लोग देखते हैं। अब किसका प्रूफ देखने जा रहे हैं हम लोग, प्रूफ करने जा रहे हैं पार्ट थर्ड का, tan इनवर्स 1/x। इसको क्या प्रूफ करना हमें, तो इसको प्रूफ करना है cot इनवर्स x होगा इफ़ x पॉजिटिव है, और -π प्लस cot इनवर्स x होगा अगर x क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, cot इनवर्स x को हम लेट कर लेंगे थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या लेट करेंगे, लेट cot इनवर्स x इक्वल टू थीटा। इसको थीटा मान लिया हमने। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, cot इनवर्स को ट्रांसपोज करिए तो x इक्वल टू हमें क्या मिल गया, cot थीटा। इसको करने से पहले एक चीज़ यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, x और थीटा पे कंडीशन। ठीक है, x और थीटा पे कंडीशन लिख रहे हैं हम लोग, वेयर x कहाँ बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा r, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा, रियल नंबर के लिए डिफाइंड भी है, लेकिन इसमें से 0 निकाल रहे हैं। क्यों 0 निकाल रहे हैं, क्योंकि ये इस वाले में देखिए 1/x है, तो x पे ये वैल्यू डिफाइंड, x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, r को रियल नंबर ले रहे हैं एंड x को रियल नंबर ले रहे हैं एंड x नॉट इक्वल टू 0, और x को नॉन 0 भी ले रहे हैं। थीटा पे क्या कंडीशन है, और थीटा कहाँ बिलोंग करेगा हमारा, थीटा देखिए cot इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसी में बिलोंग करेगा। cot इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रिकॉल करिए तो आपको पता है ओपन इंटरवल 0, π। ये क्या है, ओपन इंटरवल 0, π। तो ये हो गया cot इनवर्स x को थीटा मानने पे x और थीटा पे कंडीशन। वैसे x डज नॉट इक्वल टू 0 इस पे कंडीशन नहीं है, लेकिन x डज नॉट इक्वल टू 0 हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमने बताया आपको 1/x को हमें डिफाइंड करना है, तो x को हमें क्या लेना पड़ेगा, नॉन 0। ठीक है, अब इसके बाद पहला पार्ट, जैसे हमें इसका पहला वाला पार्ट प्रूफ करना है, cot इनवर्स x होगा किसकी वैल्यू, tan इनवर्स 1/x की वैल्यू इफ़ x इज पॉजिटिव। तो इसको देखते हैं केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं, इफ़ x इज पॉजिटिव, अगर x क्या हो, पॉजिटिव हो। तो देखिए अगर x पॉजिटिव हुआ तो थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, इसको हम लोग देखते हैं, थीटा कहाँ पे बिलोंग करेगा। अगर x पॉजिटिव है तो देखिए यहाँ से cot इनवर्स x इक्वल टू थीटा से हमें मिल गया x इक्वल टू cot थीटा। ठीक है, यहाँ x पॉजिटिव है तो यहाँ पे थीटा पे कंडीशन लिख लीजिए, दिस इम्प्लाइज थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, तो cot थीटा का हम लोग ग्राफ देखेंगे 0, π ओपन इंटरवल में। अगर इसमें ग्राफ देखिए cot थीटा का, तो कितना मिलेगा आपको, cot थीटा का ग्राफ खींच रहा हूँ मैं, किसका ग्राफ, cot थीटा का 0, π में। तो कुछ इस टाइप का आपको मिलता है, ये 0 है, ये पाई है। ठीक है, π/2 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो हम देख रहे हैं कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगा, ओपन इंटरवल 0, π/2। क्या होगा, ओपन इंटरवल 0, π/2। ठीक है, और जब दूसरा केस करेंगे अभी x लेस देन 0 वाला केस, तो थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, π/2 से पाई ओपन इंटरवल में। ठीक, तो x इक्वल टू हमें क्या मिल गया अब, cot थीटा। फिर से समझिए क्या किया हमने, केस 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, x की वैल्यू हमने पॉजिटिव लिया, केस 1 का है जो कंडीशन,
तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, थीटा मिल गया ओपन इंटरवल 0,π/2। ये क्यों मिला, क्योंकि 0 से पाई में अगर काट थीटा का ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ये π/2 पे वैल्यू 0 देता है। तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग करेगा आपका ओपन इंटरवल 0,π/2 में। ठीक है, हो गया यहाँ तक। तो x इक्वल टू काट थीटा है, काट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/, क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। या आप चाहे ऐसे करिए, या तो आप क्या करिए 1/x को दोनों तरफ क्या करा दीजिए, रेसिप्रोकल। 1/x इक्वल टू 1/cot थीटा, है ना। तो 1/cot थीटा को आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1/x। tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 1/x हो गया। अब देखिए यहाँ पे थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो ओपन इंटरवल 0,π/2 में बिलोंग कर रहा है। थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 0,π/2 में बिलोंग कर रहा। और हम जानते हैं कि tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना होता है, तो ये होता है ओपन इंटरवल -π/2, π/2। ठीक है, क्लियर है। tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना होता है, ओपन इंटरवल -π/2, π/2। तो थीटा मीन्स ओपन इंटरवल 0,π/2। ये कहाँ बिलोंग कर गया, ये बिलोंग कर गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो थीटा इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, tan इनवर्स 1/x। ठीक है, रीजन दे सकते हैं आप। रीजन में क्या लिखेंगे, थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, थीटा बिलोंग कर रहा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसके, tan इनवर्स के। ठीक है, तो एक पार्ट हो गया कंप्लीट आपका। थीटा देखिए क्या माना था हम लोगों ने, काट इनवर्स x। तो यहाँ से हमें मिल गया काट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। या इसी को आप लिख सकते हो tan इनवर्स 1/x इक्वल टू काट इनवर्स x इफ़ x इज पॉजिटिव। ठीक है, एक पार्ट हो गया कंप्लीट। केस नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। केस नंबर सेकंड में, केस नंबर सेकंड में हमारा है इफ़ x इज निगेटिव। इफ़ x इज निगेटिव, तो x अगर निगेटिव होगा तो यहाँ हमने देखा था अभी ग्राफ के थ्रू कि अगर x निगेटिव है तो थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल π/2, π में बिलोंग करेगा। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर होगा आपको। थीटा इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा। तो अब आ जाइए काट इनवर्स x इक्वल टू थीटा हमने माना हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x इक्वल टू कॉट थीटा मिल गया। x इक्वल टू हमें क्या मिल गया, कॉट थीटा। तो x इक्वल टू कॉट थीटा मिलने से इसको सेम उसी टाइप से लिख देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। 1/x इक्वल टू कितना हो गया, 1/cot थीटा। दोनों साइड रेसिप्रोकल करा दिया हम लोगों ने। तो यहाँ से हमें मिल गया 1/cot की वैल्यू क्या हो जाएगा, tan थीटा, और इधर हो गया 1/x। अब देखिए कई लोग क्या करते हैं, यहाँ सीधे लिख देते हैं थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स 1/x। तो ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि देखिए tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए यहाँ थीटा कहाँ बिलोंग करना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करना चाहिए। तो ये tan इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं थीटा हमारा बिलोंग कहाँ कर रहा है। थीटा देखिए बिलोंग कर रहा है π/2, π ओपन इंटरवल में। लेकिन ये tan इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2, π/2 ओपन इंटरवल ये है। तो थीटा हम देख रहे हैं इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, थीटा इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, है ना। ये तो है सेकंड क्वाड्रेंट में, जबकि हमें वैल्यू क्या चाहिए, हमें चाहिए या तो वैल्यू हो फोर्थ क्वाड्रेंट में या तो हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसको हम सेट करेंगे, ले आएंगे, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू पहुंच जाए या तो फर्स्ट में। देखिए कैसे आएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंस थीटा की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं ग्रेटर देन है π/2 एंड लेस देन है पाई, यही है ना। थीटा
ओपन इंटरवल पाई बाई 2 कामा पाई में बिलोंग करने का मतलब क्या हुआ, थीटा ग्रेटर देन है पाई बाई 2 एंड लेस देन है पाई। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा दीजिए, या आप क्या करिए माइनस पाई इसमें ऐड कर दीजिए। इसमें क्या कर देंगे हम लोग, बोथ साइड माइनस पाई ऐड कर दीजिए। तो यहाँ हो गया माइनस पाई प्लस पाई बाई 2, और यहाँ पे हो गया माइनस पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे हो गया माइनस पाई प्लस पाई। हमने माइनस पाई ऐड कर दिया बोथ साइड। आप जानते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करें तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता, चाहे पॉजिटिव ऐड करें चाहे निगेटिव ऐड करें। यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस पाई बाई 2 हो गया, और यहाँ तो यही रहेगा माइनस पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे देखिए तो 0 हो गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो माइनस पाई प्लस थीटा है, या इसी को क्या लिख सकते हो आप, थीटा माइनस पाई लिख सकते हैं ना। तो हम देख रहे हैं ये जो थीटा माइनस पाई वैल्यू मिला हमें, ये कहाँ बिलोंग कर रहा, माइनस पाई बाई 2 से ग्रेटर वैल्यू है लेस देन 0 वैल्यू है। तो ये कहाँ बिलोंग कर गया, थीटा माइनस पाई बिलोंग कर गया ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 कामा 0। अब देखिए ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करने लगा, किसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो tan इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करने लगा, क्योंकि tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना है, माइनस पाई बाई 2 कामा पाई बाई 2 ओपन इंटरवल है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो थीटा माइनस पाई वैल्यू जो हमें मिला, ये माइनस पाई बाई 2 कामा 0, इसमें कोई भी वैल्यू हो सकता है ओपन इंटरवल। ये अब कहाँ बिलोंग करने लगा, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स में बिलोंग करने लगा। तो अब हम क्या करेंगे, थीटा को कितना सेट करेंगे, थीटा माइनस पाई सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे इसको देखिए, तो ये इतना हमारा वर्कआउट हुआ कुछ। अब tan थीटा इक्वल टू 1/x को क्या कर दीजिए, यहाँ पे आ जाइए, tan थीटा इक्वल टू 1/x को लिख दीजिए tan, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा। आपको पता है tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan थीटा, है ना, 11th में पढ़े हम लोग। tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो ये हो गया माइनस tan थीटा, तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा की जगह हमने कितना लिखा, माइनस tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1/x। ठीक है, क्लियर है इतना। अब क्या करेंगे, माइनस को इनसाइड एडजस्ट करा लीजिए, तो ये कितना हो गया, tan थीटा माइनस पाई। माइनस से इनसाइड आप क्या करा लीजिए, माइनस को इनसाइड आप ले जा सकते हैं tan वाले में, है ना, क्योंकि हमें पता है tan माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो माइनस को अगर एडजस्ट करना है तो माइनस को हम सीधे एंगल में ले जा करके एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, tan माइनस थीटा। तो यही काम हमने किया, माइनस को एंगल में ले गए, तो ये कितना हो गया, पाई माइनस थीटा था, तो अब क्या हो गया, थीटा माइनस पाई हो गया। क्लियर होगा, इक्वल टू कितना हो गया, 1/x। अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ लिख सकते हैं थीटा माइनस पाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अब tan इनवर्स 1/x। ठीक है, अब लिख सकते हैं थीटा माइनस पाई इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। क्यों, क्योंकि अब थीटा माइनस पाई जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कर रहा, किसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, tan इनवर्स के। तो यहाँ से ये चीज़ हो गया, सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा। इसको इरेज कर रहे हैं, इसको लिखना है आपको, इतना लिखने के बाद वो पार्ट आपको लिखना पड़ेगा। हम लोग ये थीटा माइनस पाई क्यों ला रहे हैं, तो यहाँ से देखिए, अब हमें थीटा क्या, tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स 1/x की वैल्यू निकालना था, तो निकल गया tan इनवर्स 1/x इक्वल टू कितना मिल गया, माइनस पाई को पहले लिख दे रहे हैं प्लस थीटा। थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा की जगह थीटा कितना माने हम लोग, तो cot इनवर्स x। ये प्रूफ हो गया आपका कि tan इनवर्स 1/x की वैल्यू कितना हो गया, माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x हो गया, जब x की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। इसका प्रूफ वैसे आपके एग्ज़ाम में कभी आया नहीं है, और चांसेस भी इसके कम ही है कि आपके एग्ज़ाम में आएगा ये प्रूफ। अब थर्ड देखिए, टोटल हमने कितनी प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया, टोटल हमारे पास हो गया 5th प्रॉपर्टीज। ठीक है।